लेकिन यहाँ पर सर्जिकल ब्लॉक 45 करोड़ का भी स्वीकृत किया गया है। सर्जिकल ब्लॉक अलग से बनेगा। यहाँ फैकल्टीज जो नहीं थी सुपर स्पेशलिटी की, वो चिकित्सा सुविधाएं हमने शुरू की है। लंबे समय से बातें हो रही थी कि यहाँ नेफ्रोलॉजी का काम शुरू होना चाहिए, या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का काम शुरू होना चाहिए, या प्लास्टिक सर्जरी का काम शुरू होना चाहिए, या एंडोक्राइनोलॉजी उसका काम शुरू होना चाहिए, या मेडिकल न्यूरोलॉजी का काम होना चाहिए। ये काम यहाँ शुरू नहीं हुए 70 साल में। ये हमारी सरकार बनने के बाद एक साथ 29 पदों की स्वीकृति देके और ये काम अब यहाँ शुरू हो गया है। आज किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, स्किन ट्रांसप्लांट के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो सारे काम आज अजमेर में होंगे। जितने काम यहाँ हुए, नई कैजुअलिटी, नया सेमिनार रूम, ब्रैंकोथेरेपी यूनिट, कार्डियोलॉजी विभाग में कैजुअलिटी यूनिट, ब्लड बैंक में कोल्ड रूम, मैं समझता हूं कि जितना काम मेडिसिन ब्लॉक का निर्माण, शिशु रोग ब्लॉक का निर्माण, 100 बेडेड आइसोलेशन वार्ड, पीजी गर्ल्स हॉस्टल, 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन, फैसिलिटी शानदार तरीके से डेवलप करेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 70 जगह पर राजस्थान में करीब 1,45,000 RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता राजस्थान रखता है। बीच में तो स्थिति आई थी जब पड़ोस के राज्यों में जांच की सुविधा पर्याप्त नहीं थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था 5,000 जांचें कोई राज्य कराना चाहे हम राजस्थान से करके दे देंगे उनको। राजस्थान के अस्पतालों में जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया, 5-6 जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहां तक कि पंजाब है, दिल्ली है, हमारा मध्य प्रदेश है, गुजरात के बॉर्डर के गांव हैं, इन यहाँ के लोग यहाँ आके और उन्होंने अपनी कोविड के दौरान चिकित्सा व्यवस्था करवाई। वैसे भी राजस्थान की जो चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, और अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो WHO का कंसेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये राजस्थान ने लागू किया। राजस्थान अग्रणी राज्य पूरे देश के अंदर। सेकेंड वेव में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन फॉर्चुनेटली राजस्थान में हमने ऐसा नहीं होने दिया। कम ऑक्सीजन के बावजूद कोई भी बड़ा हादसा राजस्थान में नहीं हुआ। तभी संकल्प लिया था मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि दूसरी दौर की जो वेव थी, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, इतना खतरनाक वेरिएंट था कि हमारी जो 9,500 लोगों की मृत्यु हुई अब तक, जब से कोरोना हुआ, 6,500 लोग 1.5 महीने में चले गए, अप्रैल और मई के महीने में, शानदार इंतजाम के बावजूद। लेकिन हम तो, हमारा फिगर बहुत कम है, क्योंकि हमारी रिकवरी रेट कंट्री में सबसे बढ़िया है, हमारी मृत्यु दर दुनिया पूरे देश में सबसे कम है, 0.93%, कहीं नहीं है। राष्ट्रीय एवरेज इससे ज्यादा है। रिकवरी रेट भी हमारी पूरी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। तो जो इंतजाम राजस्थान में हुए, अब विशेषज्ञ चिकित्सक बोल रहे तीसरी वेव आएगी, तो जिन कठिनाइयों से हम लोग गुजरे दूसरे दौर में, उन कठिनाइयों से सबक लेते हुए राजस्थान ने संकल्प किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम ऑक्सीजन, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, उसमें आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाएंगे और राजस्थान तीसरी वेव से पहले 1,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता हासिल करेगा। उस लक्ष्य को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब 400 जगह राजस्थान में ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं, मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज लगा रहे हैं, यूनिट्स यहाँ अजमेर में भी लगा है। 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूरे राजस्थान में हमने सेलेक्ट किए हैं, जहां पर हर तरह की फैसिलिटी डेवलप करेंगे। 4-5 बेड के ICU, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट, ताकि जिला अस्पतालों पे या राजधानी के अस्पतालों पर जिस तरह का प्रेशर हमने दूसरी वेव के दौरान देखा, इतनी भी बड़ी मुसीबत आए तीसरी वेव के रूप में, उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमने ग्रामीण क्षेत्रों की 332
सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों को चिन्हित करके उनको वेल इक्विप करने का भी हम चला रखा है और 30 वेव से पहले वो तैयार हो जाएंगे। जितने बच्चों के अस्पताल है उनमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, उनमें एसएमसीयू है, सब कुछ सुधार कर रहे हैं। 550 बेड तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोकार्पण करवा चुके हैं इन बच्चों के अस्पतालों में। और आने वाले टाइम में भविष्य की चुनौती को देखते हुए चाहे मल्टीपैरा मॉनिटर सिस्टम हो, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हो, हर दृष्टि से राजस्थान तैयार है। इस संकल्प के साथ हम जिले के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से हमको आजादी दिलाई, उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश आज अलग परिस्थिति में आजादी का जश्न मना रहा है। करीब 100 साल पहले जब आप और हम नहीं थे, इसी प्रकार की महामारी आई थी स्पेनिश फ्लू के नाम से, तब भी लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। संसाधन भी कम थे उस दौर में। आज 100 साल बाद पूरी दुनिया इसी महामारी से जूझ रही है और जो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब रहे। मृत्यु का आंकड़ा पूरी दुनिया में हर देश में बढ़ा रहा। हमारे देश में भी और हमारे राजस्थान में भी जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन किए गए, मैं समझता हूं कि अन्य देशों की तुलना में हिंदुस्तान में बेहतर प्रबंधन हुए। और राजस्थान में तो कम से कम पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं उन राज्यों में सबसे बेहतर प्रबंधन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में रहा। अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के संबोधन में चिकित्सा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, कोविड प्रबंधन ठीक रखने के लिए, टीकाकरण राजस्थान में तेज गति से हो, जो उपाय हमने किए उसके बारे में पूरा उल्लेख विस्तार से उन्होंने किया। लेकिन आज इस मौके पर मैं उन महान चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल्स जिन्होंने आम आदमी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी शहादत दी, खुद की जिंदगी की परवाह नहीं की, उन लोगों को भी नमन करना चाहता हूं। 2976 वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाकर 2534 एवं सामान्य बेड्स की संख्या 2 गुनी करके 14485 की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 27,000 टीमें गठित कर घर-घर सर्वे किया गया एवं 18 लाख से अधिक मेडिकल किट वितरित किए गए। द्वितीय लहर के दौरान राज्य सरकार द्वारा समस्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की गई। समस्त बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिससे प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन एवं स्टोरेज क्षमता 20 मीट्रिक टन से 1000 मीट्रिक टन हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से पीएससी स्तर तक ऑक्सीजन बेड्स लगाए जाएंगे एवं ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 60,000 की जा रही है। मेडिकल कॉलेज अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर में 50-50 बेड्स के नवीन आईसीयू एवं 20-20 बेड्स के एनआईसीयू तथा जिला चिकित्सालय भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, डूंगरपुर, बाड़मेर एवं सीकर में 30-30 बेड्स के आईसीयू का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग प्रारंभ की जा चुकी है तथा बजट 2021-22 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
प्लेग फंगस को महामारी के रूप में अधिसूचित करने में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बना। राजकीय एवं चिरंजीवी योजना से जुड़े चिकित्सालयों में प्लेग फंगस का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पूरी गंभीरता से कोरोना पर नियंत्रण के प्रयास किए। दवाइयों की कमी होने पर चार्टर प्लेन से दवाइयां मंगवाई गई। राजस्थान 50 लाख टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना व 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बना। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सारे देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। कोरोना महामारी के दौर में बहुत साधारण तरीके से हमने ये उत्सव मनाया है। तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है। मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सावधानी नहीं छोड़ें। जो कोरोना की गाइडलाइन है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क लगाना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है और अनावश्यक रूप से भीड़ में एकत्रित नहीं होना है, इनकी पालना वो सुनिश्चित करें। राजस्थान में वैक्सीनेशन का ड्राइव बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, तो आप समय पे आके हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पे वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाने से, मास्क लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है। और स्वतंत्रता दिवस पर आज संकल्प लेने का दिन है। हम महामारी से मुकाबला करें एक अनुशासन के साथ। जो सरकार समय समय पे गाइडलाइन दे रही है उस गाइडलाइन की पालना करें। दूसरा, समाज में जो सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, आतंकवाद है, उसका मुकाबला करने के लिए हम संकल्पित हों ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, राजस्थान तेजी से प्रगति करे। हम सब लोग प्रेम और भाईचारे के साथ एक सौहार्द के वातावरण में प्रदेश में रहें। मैं समझता हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया है, कोरोना में राजस्थान की जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, आय है, वो 30% रह गई। उसके बावजूद राजस्थान में ऐतिहासिक बजट, मतलब कोरोना के बावजूद राजस्थान के सर्वांगीण विकास को हमारी सरकार ने रुकने नहीं दिया है। आज तेज़ी से, चाहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में, चिकित्सा का